हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने माई एसक्यूएल में डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटाबेस के अंदर टेबल को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको माई एसक्यूएल को ओपन कर लेना है। आप माई एसक्यूएल सर्च करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो आप माई एसक्यूएल को सर्च करेंगे तो जो आपका माई एसक्यूएल आ जाएगा। इस पे आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना होता है। जैसे आप माई एसक्यूएल ओपन करते हैं, आपको यहाँ पे लिख के आता है वेलकम टू माई एसक्यूएल वर्कबेंच। ठीक है, और आपको नीचे कनेक्शन मिल जाता है। अगर आप कनेक्शन क्रिएट कर रखे हैं तो आप उसको इस पर क्लिक करके और अपनी माई एसक्यूएल को ओपन कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से जब आप अपनी माई एसक्यूएल को ओपन कर लेते हैं, आपको सबसे जो हमारा आगे दिखाई दे रहा है व्हाइट स्पेस, यहाँ पे हम अपने क्वेरी को लिखते हैं और उसको रन करते हैं। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे डेटाबेस दिखाई देगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटाबेस दिखाई देगा। आप जो भी डेटाबेस बनाएंगे आपको स्कीमा में दिखाई देता है। आपको नीचे जो आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी लिखते हैं, अगर वो यहाँ पे रन करते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे उसका आउटपुट भी दिखाई देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से हम अपने माईएसक्यूएल में डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम कमांड लिखते हैं। हम कमांड क्या लिखते हैं, और यहाँ पे आपको लिखना होता है क्रिएट, इस तरीके से। ठीक है, और क्रिएट उसके बाद आप लिखेंगे डेटाबेस। डेटाबेस लिखने के बाद आपको फिर लिखना होता है अपने डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल टाइप के कर लीजिए जो आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कॉलेज लिख दूंगा। उसके बाद आपको देना होता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का यूज एक फुल स्टॉप की तरह होता है। अगर हम सेमी कॉलन यहाँ पे लास्ट में लगा देते हैं तो माई एसक्यूएल जो होता है वो समझ जाता है कि यहाँ से जो हमारी क्वेरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको सेमीकोलन जरूर दे देना है आपको कमांड कंप्लीट होने के बाद। फिर आप इस पे क्लिक करके पूरे फाइल को भी रन कर सकते हैं। और आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पे इसको सेलेक्ट करके और इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी पहली क्वेरी होती है वो रन हो जाएगी, यानी कि जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो क्वेरी रन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरी फाइल को रन कर लेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आप नीचे देख सकते हैं एक्शन आउटपुट में आपकी जो डेटाबेस है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या देना होता है, दूसरा कमांड हमारा होता है कि अब हम डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद इस हम अपने माईएसक्यूएल वर्कबेंच को बताएंगे अब हम डेटाबेस के अंदर काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे अपनी जो क्वेरी है यूज, इस तरीके से। और यूज उसके बाद आपको लिखना होता है डेटाबेस। यहाँ पे हमने कॉलेज नाम का डेटाबेस बनाया था तो यहाँ पे हम कॉलेज लिख देंगे। उसके बाद देंगे सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से ड्रैग करके, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। तो जो हमारी यहाँ पे क्वेरी है वो सक्सेसफुल रन हो जाएगी, आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, उसको अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम अपने डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होता है क्रिएट, इस तरीके से क्रिएट। उसके बाद आप लिखेंगे टेबल, और आप फिर अपने टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे अपना स्टूडेंट, इस तरीके से। ठीक है, स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना होता है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आप कौन कौन सा कॉलम बनाना चाहते हैं उस कॉलम का आप नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे हम पहला कॉलम लेते हैं आईडी। आईडी के बाद आपको देना होता है कि आप इस आईडी कॉलम में किस टाइप का डेटा एंटर करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अपना डेटा टाइप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीजर ले लेंगे। इंटीजर में हम नंबर वाले डेटा को टाइप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद आप अपनी दूसरे कॉलम का नाम क्या देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे नेम। और यहाँ पे आप किस टाइप का डेटा एंटर करना चाहते हो तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे वैर, और इस तरीके से वैर कैर। ठीक है, यहाँ पे आपको वैर कैर में लेंथ भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी मैक्सिमम कितनी लेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 50 के, आप कामा देंगे। इसके बाद हम लेते हैं एज को इंटीजर कर देते हैं, इस पर फिर कॉमा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं फेस, इस तरीके से, और ये भी इंटीजर होगा, कॉमा देंगे और फिर डाल देते हैं सिटी। ठीक है, और सिटी हमारा वायर कैर होगा, इस तरीके से। यहाँ पे हम इसको भी लेंथ डिसाइड कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपने जितना आप कॉलम बनाना चाहते हैं सारे कॉलम को यहाँ पे टाइप कर लेंगे, और उसमें किस टाइप का डेटा एंटर करने वाले हैं आप उसका डेटा टाइप भी यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है,
अब मान लीजिए आप कोई एक्स्ट्रा रूल लगाना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आईडी है। अब आईडी पे आप एक्स्ट्रा रूल लगाना चाहते हैं कि जो हमारी आईडी होगी वो यूनिक होनी चाहिए, यानी कि किसी भी स्टूडेंट की आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूल लगा सकते हैं जो कि है हमारा प्राइमरी की। ठीक है, इस तरीके से प्राइमरी की, और इसको हम कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। फिर से आप कॉमा देंगे और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आके ब्रैकेट बंद कर देंगे और सेमीकोलन लास्ट में टाइप कर देंगे। तो यहाँ चीज हमारी जो क्वेरी है कंप्लीटली हो चुकी है। अब इसको रन करना है, पूरे फाइल इसको सेलेक्ट कर लेंगे अपने पूरे क्वेरी को, उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो हमारा टेबल है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी माई एसक्यूएल में डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर टेबल को भी बना सकते हो। तो चलिए हम इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो टेबल बना है वह किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग का जो सिंबल होता है वो टाइप करते हैं। उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इस तरीके से। ठीक है, और आपको लास्ट में सेमीकोलन, और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से ड्रैग करके और इस पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है, जिसमें पहला हमारा कॉलम का नेम आईडी, दूसरा नेम, तीसरा एज और चौथा फीस और पांचवा हमारा सिटी। तो आप इस तरीके से अपने डेटाबेस में टेबल को बना सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से अपने टेबल के अंदर हम डेटा को एंटर करते हैं और उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।